अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी पालक, ये हमने अपने किचन गार्डन से अभी तोड़ी है काफ़ी सारी, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा इसको तोड़ लेते हैं और इसको साफ़ करके काट के धो के इसको फ्रीज़ कर देते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में पालक की डेली ज़रूरत होती है। तो अच्छा जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना किचन गार्डन दिखा दूँ। यहाँ पे पालक के अलावा लहसुन लगा हुआ है, कुछ फूल लगे हैं गुलाब के, यहाँ पे एलोवेरा लगा हुआ है, और ये जी है धनिया, सब्ज़ धनिया है जो कि अब काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये हरी हरी जो सब्ज़ियां हैं ये इस मौसम की सौगात हैं। बाहर के बाद जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को जितना हो सकता है प्रिज़र्व कर लूँ इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। आप देखें ये जो धनिया है इसके ऊपर फूल निकलना शुरू हो गए हैं और ये इस चीज़ की निशानी है कि पक चुका है। और अब इसमें से जो ड्राई कोरिएंडर है वो बनेगा। तो चले जी इस पालक का कुछ करते हैं, क्योंकि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए इसको काटना पड़ेगा। तो मैंने ये देखें, ये तकरीबन 5 से 6 केजी मुझे लगता है कि होगी, और ये सारी बिल्कुल फ़्रेश है। आप देखें कितने नाजुक से इसके पत्ते हैं। अगर आप बाज़ार से लें तो इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं और ख़राब भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल घर की ऑर्गेनिक फ़्रेश जो है वो पालक है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं काटना। है तो मुश्किल काम है, लेकिन करना तो है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ रमज़ान से पहले जितनी भी मैं कर सकूँ चीज़ें प्रिजर्व में कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में जितना ज़्यादा टाइम हम किचन में गुजारेंगे उससे बेहतर है कि हम इबादत करें, क्योंकि इबादत का ही सवाब है। और आपको पता है कि रमज़ान के महीने में हर चीज़ टाइम पर तैयार होनी ज़रूरी होती है, इसलिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर वैसे आम रूटीन में तो जब मर्ज़ी खाना बना लें, देर सवेर हो भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन रमज़ान में प्रॉपर टाइम पे सहरी और अफ्तारी तैयार करनी होती है, तो इसलिए ये चीज़ें मुझे पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं। और आपको पता है कि जॉब वाला जो कोई भी बंदा हो उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपनी जॉब को भी टाइम दे, अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉब वाली लड़कियां ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं हर चीज़ को, क्योंकि उनको अच्छे से काम करने की आदत होती है। तो चलें जी, ये मेरी हर साल की प्रैक्टिस होती है, और इसलिए इस दफ़ा तो मैंने स्पेशली जो है ये कुछ दिन पहले ही काम शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आपने रमज़ान की मेरी सीरीज़ की काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस देखी हैं, अभी और भी आएंगी इंशाल्लाह। जब तक रमज़ान स्टार्ट नहीं होते खैर से, तब तक मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पालक जो है वो देखिए इस तरह से कमरे में ही रखे, क्योंकि कमरे में मुझे आसानी ये होती है कि कमरे में टीवी लगा होता है, बच्चे भी सामने ही होते हैं, तो मुझे फिर मुश्किल नहीं होती है काम करने में। किचन में अगर मैं खड़े होकर ये सारा काम करूँ तो फिर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कमरे में बैठ के आप ईज़िली ये सारा काम कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी नाजुक सी बारीक सी इसकी जो है वो स्टेम्स हैं, बिल्कुल फ्रेश जो है वो पालक है घर की। तो आपके घर में भी अगर जगह हो तो लाजमी घर में ये सब्ज़ियां अपनी उगाया करें, क्योंकि इन फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ों की कहीं पर भी आपको जो है इसकी वो नहीं मिलेगी, अल्टरनेट जो है इसका नहीं मिलेगा। घर में आपको पता होता है कि इसको साफ़ पानी लग रहा है, आबो हवा साफ़ होती है, तो इन सब्जियों की जो अफादियत है वो भी बढ़ जाती है। तो चलें, बातें तो होती रहेंगी, अब जल्दी जल्दी से इनको कट कर लेते हैं। और अच्छा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप रमज़ान मुबारक की क्या क्या तैयारियां पहले से करके रखते हैं। मैंने तो पहले से मैंने जैसे लहसुन छील के रख दिया, इसके अलावा मैंने लेमन का जो जूस है वो निकाल के पहले से मैंने बॉटल में भर के रख दिया है। और इस तरह के भी मैंने और भी बहुत से काम करते हैं। पालक भी मेरी कट हो गई है काफ़ी सारी, अब देखें थोड़ी सी रह गई है, और ये इतनी ज़्यादा स्टेम्स हैं जो मैंने निकाली हैं। इसके अलावा इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ थी वो भी निकली हैं। तो बाकी ये जी अच्छी खासी जो है वो पालक माशाल्लाह से कट के जो है वो
रेडी हो गई है। तो चलिए जी अब किचन में चलते हैं और किचन में इसको वॉश करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके वॉश करने का तरीका बताऊं। कुछ लोग जो है वो पालक के पत्तों को पहले से धो के और फिर काटते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी होती है कि वो कभी भी सही तरह से वॉश नहीं होती। तो हमेशा पालक को इस तरह से काट के और उसके बाद उसको धोना चाहिए। और धोने का तरीका ये है कि इसको परात में पानी डाल के और पालक को इसमें भिगो दें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अच्छे से इसको ऊपर से पालक जो है वो निथार लें, ठीक है। और इस तरह 2-3 दफ़ा करना पड़ता है। तो मैंने ये 2 दफ़ा पालक 2 हिस्सों में बांट के मैंने डबल जो है वो उसको वॉश कर लिए, 2-2 दफ़ा वॉश किया है। तो अभी मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। और साथ में जी मैंने कहवा रेडी किया है अपने लिए, क्योंकि रात के टाइम मैं सोने से पहले कहवा पी के सोती हूँ। और साथ में ये कुछ मैंने चीज़ें मंगवाई थी, कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, तो मैंने हस्बैंड से ये आज मंगवाए हैं। तो मैंने कहा चले इनको भी मैं अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो रस का पैकेट है जो कि बच्चे शाम के टाइम चाय वगैरह के साथ खा लेते हैं। फिर सोया सॉस है, विनेगर है, और ये है जी डॉन ब्रेड है, और कुछ चाट मसाला के जो है पैकेट्स हैं। ऑलरेडी भी थे घर में थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में ये कम पड़ जाते हैं, मतलब ये मॉल वगैरह पे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए पहले से ला के रखने पड़ते हैं। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर गली में बच्चे जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, तो मुझे आवाज़ें अंदर तक आ रही हैं और आपको भी यकीनन आ रही होंगी। तो चलें, ये तो साथ चलता ही रहता है। अच्छा, अभी मैंने ये निकाले हैं नूडल्स के पैकेट। ये भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरी बेटी की फरमाइश पे, और ये बड़े बड़े फैमिली पैक्स हैं। इसमें 6 नंबर्स ऑफ जो नूडल्स हैं वो उनके पैकेट्स हैं। तो ये 3 लेकर आए थे क्योंकि वो डेली खाती है, उसको पसंद है। और ये सोया सॉस और जो विनेगर है ये भी इसी के लिए है, यानी इसमें जो डालते हैं ना नूडल्स के अंदर ही वो ऐड करवाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ग्रॉसरी आइटम्स हैं जिसमें साबुन है, और आई थिंक उसमें कुछ टूथपेस्ट वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। जो चीज़ें कम थी वो मैंने मंगवा ली थी। मैं खुद इस दफ़ा नहीं गई क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक की शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी वगैरह की, तो उसके लिए फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो ये बस कुछ ज़रूरी आइटम्स थे जो मैंने मंगवाए थे, तो मैंने सोचा पहले इसको भी साथ में ऑर्गेनाइज़ कर लूँ जब तक कि पालक जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। मुकम्मल तो नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन कुछ उसमें से पानी जो है वो निकल जाएगा। तो चले इन चीज़ों को भी रखते हैं साइड पे और देखते हैं कि और क्या करना है। ये शू पॉलिश भी ख़त्म हुई हुई थी एक, तो ये भी मंगवाई है, और साथ में कुछ जो है वो एग्स के वो हैं पैक हैं। अच्छा, इस तरह से जो बॉक्सेस में मिलते हैं उसकी आसानी ये होती है कि ये इजीली ग्रॉसरी में आ जाते हैं। अगर वैसे आप शॉपर में लेकर आएँ तो वो टूट जाते हैं, तो जब भी ग्रॉसरी में आते हैं तो फिर इसी तरह से आते हैं। तो चलें जी, ये ग्रॉसरी वगैरह तो मैं साइड पे रखती हूँ। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ ये ज़िप लॉक बैग्स, और ये ज़िप लॉक बैग्स जो है ये भी मैंने दराज से परचेज़ किए हैं, और इसकी मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो मैंने शेयर की है अपने चैनल पे, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बल्कि इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। उसमें मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ की प्राइस भी शेयर की है, वहाँ पर मैंने लिंक भी शेयर किए हैं, और इसके अलावा मैंने इसकी जितनी भी स्पेक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की हैं। तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो यहाँ मैंने देखा पालक जो है वो तकरीबन हो गई है रेडी, इसमें से पानी निकल गया था। तो मैंने कहा चले पहले मैं अपना कहवा जो है वो भी साथ में ही पी लूँ, क्योंकि ये ठंडा हो रहा था और ठंडा कहवा पीने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये मैं अपनी वेट लॉस के लिए बनाती हूँ। मैंने खुद ही ये फार्मूला बनाया है। इसमें है जी सब्ज़ इलायची है, इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, अजवाइन है, और थोड़ी सी इसमें वो भी है, इसके अंदर ग्रीन टी भी है। तो ये सारा एक मुरक्कबात बना के मैं पूरा एक जो है वो इसका कहवा बनाती हूँ, और सुबह शाम में इसको ले रही हूँ, और मुझे से थोड़ा सा फ़र्क भी महसूस हुआ है। बस ये है कि क्वांटिटी मैंने चीज़ों की बहुत थोड़ी थोड़ी रखी है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें गर्म होती हैं और ये फिर नुकसान देती हैं। तो अच्छा जी, अभी मैंने ये ज़िप लॉक बैग निकाल लिए हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो कर रही हूँ कि इनकी
जो हैं जो इनकी स्पेक्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब इसकी ये कितनी इसकी विड्थ और इसकी हाइट है। तो ये जी एक जो छोटे वाले हैं, जो स्मॉल साइज़ मैंने मंगवाए हैं, इसमें तकरीबन ½ kg के बराबर चीज़ इजीली आ जाती है। और जो बड़े, इससे बड़े जो साइज़ है, जो मीडियम साइज़ मैंने मंगवाया है, उसमें तकरीबन 1 kg जो है वो चीज़ आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और एक इससे बड़े भी थे, जो बिग साइज़ जो था, लार्ज साइज़, वो मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि मुझे जो चीज़ें हैं वो पोर्शन में फ्रीज़ करनी होती हैं, मतलब मुझे बड़े बड़े पैक्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने स्मॉल और मीडियम ही मंगवाए हैं, लार्ज नहीं मंगवाए। ठीक है, तो अभी मैं मीडियम साइज़ को जो ज़िप लॉक बैग है उसमें मैं ये पालक फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि स्मॉल में इतनी ज़्यादा आएगी नहीं। तो है काफ़ी सारी पालक, बहुत ज़्यादा है, और मैं चाह रही थी कि बस मैं इसको बड़े साइज़ के जो बैग हैं उसमें डाल दूँ, जितनी भी आ जाए एक टाइम पे, और मैं इसमें फ्रीज़ कर दूँ। तो चलिए जी, बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ काम भी शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ज़िप लॉक बैग में इजीली काफ़ी सारी जो है वो पालक इसमें मैंने डाल दी थी। और ये हैं स्पेशली फूड ग्रेड बैग्स हैं, इसमें आप खाने की चीज़ें इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसके कोई भी इस तरह की ना साइड इफ़ेक्ट वगैरह वो नहीं होंगे। और इन बैग्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप चीज़ निकालें, उस पर वॉश करें, उसको ड्राई करें, और फिर से आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने वीडियो को ज़रा फास्ट कर दिया है ताकि आप सभी बोर ना हो जाएं और काम भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अभी जल्दी जो है वो पालक को मैं इसमें बैग्स में फ़िल करती हूँ। आप यकीन करें कि आप एक वक्त में अगर ऐसे काम कर लेना, अगर आप 1-2 दिन 3 दिन आप दे दें इस तरह की चीज़ों को, तो उसके बाद क्या होगा कि आप पूरा महीना या 2 महीने तक आपको इतनी आसानी हो जाएगी। और स्पेशली जब आपके घर में गेस्ट आ जाएं और आपको फ़ौरन चीज़ें चाहिए हों और आपके फ्रीज़र में ये चीज़ें पड़ी हों, तो इतनी आसानी हो जाती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको आप कुक करके भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रमज़ान में चने जो हैं वो बॉईल करके वो भी रखती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान से 1 दिन पहले चने भी जो हैं वो बॉईल करूँगी, और उनको भी मैं इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के उनको भी मैं फ्रीज़ करूँगी, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ चिकन समोसा वग़ैरह या कीमे के समोसे, मैं इस तरह की कुछ चीज़ें बना लूँ और वो भी मैं फ्रीज़ कर दूँ। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ और जॉब के साथ मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी वो मैंने पहले की हैं, जैसे कि मैंने किचन की कैबिनेट्स की मैंने सफाई की, उसके बाद मैंने फ्रिज को पूरा क्लीन किया, फ्रीज़र में मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी। कुछ लेसन थे जो काफ़ी सारे थे, बल्कि उनको मैंने अपनी हाउस हेल्पर की मदद से मैंने सारा जो है वो साफ़ करवाया और उसको मैंने रख दिया। ठीक है, मतलब लेसन भी जितना था वो सारा का सारा छील के और उसको धो के उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। उसके साथ मैंने लीमू का रस भी निकाला था और उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी मैंने सारा फ्रीज़ कर दिया है। और अब ये पालक है, तो पालक भी माशाल्लाह से मैंने अच्छी खासी जो है वो घर की पालक काट के और मैंने उसको धो के और बिल्कुल क्लीन करके मैंने उसको इस तरह से पैकेट्स बना दिए हैं। और अब ये मुझे तकरीबन पूरा महीना या 1 महीने से ज़्यादा भी ये चल जाएगी, क्योंकि जो डेली पकौड़े बनते हैं रमज़ान में वो तो बहुत ज़रूरी होते हैं, और पकौड़ों के अंदर जो पालक है उसका जो टेस्ट है वो किसी चीज़ का नहीं आता। तो पालक तो हम लाजमी डालते हैं, और अगर घर में ना मौजूद हो तो फिर मसला बनता है। अच्छा जी, चले पैकेट तो बन गए और मैंने फ्रीज़र में जगह बना के मैंने उसको रख दिया है। यहाँ पे देखें, लहसुन भी फ्रीज़ है, मटर भी फ्रीज़ हैं, और इसके साथ मैंने ये पालक की भी 6 पैकेट्स मेरे बने थे, तो वो मैंने ऊपर नीचे करके अभी फ़िलहाल रख दिए हैं। और क्योंकि अभी ये मैंने कल ही फ्रीज़र जो है वो क्लीन किया है, और इसकी भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये जो गोश्त पड़ा हुआ है इसको मैंने ट्रे में रखा हुआ था फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो गया था क्लीनिंग के दौरान, तो मैंने इसमें रखा है ताकि इसका अगर कोई पानी वगैरह है तो वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए।
उसके बाद मैं गोश्त को निकाल के एक साइड पे फ्रीज़ करूँगी और ये बलाई का जो है एक बॉल पड़ा हुआ है इसको भी निकालूंगी और मैं मक्खन बना दूँगी। और इसमें आइसक्रीम है वो भी मैं निकाल लूँगी। तो इसमें अभी मैं और स्पेस बनाऊँगी और बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं रमज़ान के हवाले से वो मैं फ्रीज़ करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की एफ़र्ट कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। तो इंशाल्लाह कल एक अच्छी सी दूसरी किसी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।